अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब अलीज़े ना सिर्फ हमजा की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई है बल्कि अब अलीज़े हमजा को मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ अपना अगला स्टेप भी लेने वाली है। इसी के साथ अरमीन भी अलीज़े और हमजा के रिश्ते के दरमियान रुकावटें खड़ी करने से बाज नहीं आएंगी, इसीलिए हमजा की वेडिंग नाइट ही बिस्तर से लगकर ड्रामेबाजियां शुरू कर देंगी। और अब वहीं अरीशे को भी अलीज़े में एक अनजान सी शनाख्त नजर आने लगेगी। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फाइनली हमजा और अलीज़े की शादी हो ही गई, जहां इस शादी में सिवाय नफरत, हकारत, बदनियती और बेजारी के सिवा किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अलीज़े का कम हैसियत होना था कि वो किसी अमीर माँ बाप की दौलतमंद बेटी नहीं थी। वो एक यतीम, बेसहारा और बिल्कुल अकेली तनहा लड़की थी जो अपनी जिंदगी की तकलीफदेह मुश्किलात का सामना बहुत हौसले से कर रही थी। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर अरमीन बेगम की नफरत और बदतमीजी का कोई सानी ही नहीं है, जिन्हें अपने बेटे की जर्रा बराबर खुशी अजीज नहीं है। शायद दौलत के पुजारी लोग सिर्फ दौलत ही को दीन ईमान समझते हैं, इसीलिए उन्हें खुदा का डर और खौफ भी नहीं रहता। दुनियावी ऐशो आराम इस औरत और इस घर वालों के लिए लगता है कयामत तक का सुकून है। अब जैसा कि अरमीन ने जिस तरह से अलीज़े का इस्तकबाल किया है, इसके बाद हमजा भी समझ चुका है कि अलीज़े को खास इज्जत नहीं दी जाएगी, इसीलिए रस्मों के लिए बिठाना फजूल ही समझा जाएगा। और अब अरमीन भी तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में चली जाएंगी और तभी हमजा भी अलीज़े को लेकर अपने रूम में चला जाएगा, जहां हमजा का रूम गुलाब की पत्तियों से और फूलों से सजा होगा। और यहाँ अलीज़े को जन्नत का गुमा होने लगेगा, जैसे वो किसी जन्नत के एक खास हिस्से में हमजा के साथ पहुंचा दी गई है, जहां उसके दुखों का और उसकी तमाम तर तकलीफों का मदावा हमजा करने वाला है। और अब जैसे ही अलीज़े और हमजा कमरे में आकर बैठेंगे, तभी हमजा अलीज़े से अपनी मोहब्बत, चाहत और उस उल्फत का इजहार करेगा जिस मोहब्बत को उसने अपने दिल के नहा खानों में छुपा कर रखा हुआ था। इसीलिए हमजा अलीज़े से कहेगा कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत इंसान के दिल को नर्म बना देती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में इंसान सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि वो अपने महबूब के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। तब अलीज़े हमजा की इतनी चाहत और मोहब्बत भरी बातों को सुनकर कहेगी कि पता है हमजा, जब आप इस तरह से मोहब्बत का एतराफ करते हैं ना, तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ। और फिर हमजा अलीज़े को मुंह दिखाई में डायमंड का ब्रेसलेट देगा और कहेगा कि नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमीन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है कि वो किसी सूरत इस लड़की अलीज़े को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें तो अलीज़े से खुदा वास्ते का बैर है, इसीलिए अब फरीद हमदानी से भी वो अपने गुस्से का इजहार करेंगी और कहेंगी कि मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर ही चली जाना चाहती हूँ ताकि कुछ दिल को सुकून मिल सके। इस डायन की शक्ल मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बल्कि मैं क्यों कहीं जाऊं, उसे ही क्यों ना इस घर से चलता करूं। इस पर फरीद हमदानी कहेंगे कि अगर अलीज़े को हमजा की जिंदगी से निकालना है तो हमें पहले हमजा का भरोसा जीतना होगा, ना कि उस लड़की का। जब हमजा हमारे भरोसे में आ जाएगा तो वो खुद ही हमारी हर बात मानने लग जाएगा और एक दिन वो भी आएगा कि अलीज़े को वो इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। लेकिन अरमीन बेगम के दिल पर तो सांप लौट रहे हैं कि किस तरह से वो 2 टके की लड़की हमजा की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई है। अरमीन से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर लेट जाएंगी और इतनी ज्यादा तबीयत खराब कर लेंगी कि हमजा और अलीज़े अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट ना कर सकें। इसीलिए सारा घर अरमीन की तबीयत को लेकर परेशान हो जाएगा। इतने में घर की मुलाजमा भी हमजा के कमरे का दरवाजा पीटने लग जाएगी और कहेगी कि जल्दी आइए हमजा साहब, बेगम साहिबा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमजा तो फौरन से अलीज़े से माजरत करता हुआ अलीज़े के पास से उठकर चला जाएगा, मगर अलीज़े बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानती है कि अरमीन बेगम क्यों ये सब नाटक कर रही हैं। इसीलिए अलीज़े कहेगी कि शुरू हो गए ड्रामे। और वहीं दूसरी तरफ जब अरमीन बेगम को डॉक्टर चेकअप करने के लिए आएंगे तो वो उन्हें डिप्रेशन का ही बताएंगे कि किसी खास बात का इन्होंने कोई असर लिया है, इनका बीपी शूट कर गया है, जिसकी वजह से इन्हें फिलहाल नींद की दवा दे दी है। हमजा भी अपनी माँ के सराहने बैठ जाएगा, जैसा कि अरमीन की ख्वाहिश थी। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर अलीज़े नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जब घर का राउंड लेगी और हमजा का महल जैसा घर देखेगी तो वो यही सोचेगी
कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों के दिल इतने छोटे और इतनी छोटी सोच क्यों होती है। अब अलीज़े अपने आने वाले कल की प्लानिंग कर रही होगी कि अरमीन बेगम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मुंह के बल गिराकर धूल ना चटाई तो देखना, अब मैं तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दूंगी जहां तुम पानी की बूंद को भी तरसोगे और तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी ना होगा। तभी अरीशा भी अलीज़े के पास आकर बदतमीजी करने लगेगी और बहुत ही रूखेपन से कहेगी कि क्या देख रही हो, पहली मर्तबा देखा है इतना बड़ा घर शायद तुमने, और सोच रही हो कि किस्मत ने तुम्हें कहां से लाकर कहां पहुंचा दिया है। तब अलीज़े कहेगी कि मुझसे जरा तमीज से बात करना, और हाँ, घर की बड़ी बहू हूँ, इस बात का भी खास ख्याल रखना कि मेरी इज्जत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं बेइज्जती करने में बंदे को बेलिबास करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और तब अरीशा कहेगी कि ये तो तुम्हारी भूल है कि इस घर में कोई तुमसे नरमी से और मोहब्बत से बात करेगा। और अलीज़े हंसकर कहेगी कि क्यों भाई, अभी तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ना शुरू भी नहीं किया है। तब अरीशा कहेगी कि जितनी नफरत इस घर में तुम्हारे लिए सबकी नजर में है, इसी नफरत की वजह से तुम्हें एक दिन इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे कि मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। अलीज़े अरीशा के कंधे पर हाथ रखकर कहेगी कि ना आप और ना ही कोई और, ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ, ऐसा ना हो कि वक्त आने पर पछताना पड़े। अब इसी के साथ अरीशे भी जब अपने रूम में सिकंदर से बात कर रही होगी तो उसे यही कहेगी कि मुझे अलीज़े को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, या फिर ऐसा कि उसकी हमशक्ल जैसे उससे कोई मिलती जुलती हो। मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि ये मुझे कोई जानी पहचानी सी लगती है, बहुत देखा देखा चेहरा लगता है मुझे इसका। लेकिन सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया है कि अलीज़े उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, इसीलिए सिकंदर अब नई चाल अलीज़े के खिलाफ चलने की सोच रहा है और अपने गुंडे बदमाश बंदे से यही कहता है कि अब तो इस लड़की का ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन सिकंदर भी इस बात से अभी अनजान है कि अलीज़े उसके लिए कितनी खतरनाक चाल बनकर सामने आने वाली है, जहां सिकंदर की हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अलीज़े को हमजा अपनी HR डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाने वाला है, जहां सारे का सारा ऑर्डर अलीज़े के इख्तियार में होगा और अलीज़े को फुल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तब सिकंदर को अलीज़े सबसे पहले ऑफिस से अलग करेगी और यहीं से उसके इंतकाम की जंग शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि अलीज़े किस तरह से हमदानी हाउस की बर्बादी की प्लानिंग करती है और किस तरह से हमजा और सिकंदर को एक दूसरे के खिलाफ करने के बाद फिरोज हमदानी का गुरूर खाक में मिला देने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीज़े हमजा को अपना मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ होकर अपनी बहन और माँ की मौत का बदला ले पाएगी, या फिर हमजा पर जब ये राज खुलेगा कि सिकंदर से इंतकाम के लिए अलीज़ा ने हमजा से शादी की है, तो फिर क्या हमजा अलीज़े से दस्तबरदार हो जाएगा या उसका साथ देकर सिकंदर को अंजामे कार तक पहुंचाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।